अल्लामा मोहम्मद अब्बास रज़वी ऑफ रसूल नगर। या सय्यद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसर हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलमन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, मालिकुल मुल्क सूरह मुबारका शूरा की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमा रहा है, तवज्जो है ना जी। वलिमन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील।
जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत की, फिर उससे सबील पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं कि जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत की, उससे फिर सबील पे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं उजलत में बातें करने का आदी नहीं हूं, चूंकि मैं कारवाने विलायत का आपकी तरह एक मुसाफिर हूं, और कारवाने विलायत में जो ज़रा जल्दी में नज़र आए नबियों के सुल्तान हुक्म दे देते हैं, इसका पालान उतारो मेंबर बना देते हैं। इसलिए ज़रा मैं धीमे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करता हूँ। अब यहाँ पे लोग नुसरत का तर्जुमा करते हैं मदद। मदद भी अरबी की लफ्ज़ है, नुसरत भी अरबी की लफ्ज़ है। मदद और है, नुसरत और है। मदद मोहताज भी मांगता है। मेरी तरफ देखेंगे तो बात पहुंचेगी। मदद मोहताज भी मांगता है और नुसरत मुख्तार भी मांगता है। बहुत शुक्रिया। मदद मोहताज भी मांगता है और नुसरत मुख्तार भी मांगता है। जो बंदा ये समझ रहा है कि नुसरत के मानी मदद के हैं, वो करीम करबला के आखिरी फिक्रे पे गौर करे। जब मौला फरमा रहे थे हल मिन नासिर यंसुरना, अब इसके दो पहलू हैं। एक वो हैं जो जाहिरी माने लेने वाले करते हैं, दूसरा इसका इरफानी पहलू है जिसका मारिफत से ताल्लुक, और हर बंदे को मारिफत होती भी नहीं। बंदे इसका तर्जुमा करते हैं कि हुसैन फरमा रहे थे कोई है जो मेरी मदद करे, तो मैं इस तर्जुमे को कैसे मान लूं? कैसे मान लूं कि हुसैन मदद मांग रहे थे? जो पिछली रात में दिया बुझा के आने वालों को भी कह रहा था जिसे जाना हो चला जाए। जी आप सलामत रहें। वो आखिरी वक्त में सब कुछ देने के बाद फिर मदद क्यों मांग रहा? जब अब्बास थे, जब अकबर थे, जब ओम थे, जब मोहम्मद थे, जब जाफिर थे, जब हबीब थे, जब जुहैर थे, जब सारे थे, तब हुसैन फरमा रहे थे जिसे जाना हो वो चला जाए। और सिर्फ चला नहीं जाए, मैं तुम्हारी जन्नत का भी जामिन। हुसैन खाली नहीं भेज रहे थे, मेरे मौला फरमा रहे थे जिसे जाना है वो जाए, मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन। यही फर्क है मेरे मौला हुसैन में और बाकी हिदायत देने वालों में। बाकी जनाबे आदम से लेके हर नबी यही कहता रहा हो मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। जनाबे नूह ने कहा हो कश्ती पे बैठो जन्नत मिलेगी। हाँ जी, जनाबे दाऊद ने कहा हो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। जनाबे मूसा ने कहा हो फिरौन से लड़े हम तुम्हें जन्नत देंगे। इब्राहिम ने कहा हो नमरूद से लड़े मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। हाँ, जनाबे ईसा कहते रहे आओ मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। हत्ता के सरकार दो आलम ने कहा बदर में आओ जन्नत देता हूँ, ओहद में आओ जन्नत देता हूँ, खंदक में आओ जन्नत देता हूँ। हर नबी यही कहता रहा आओ मैं तुम्हें जन्नत देता हूँ। हुसैन ने कहा जाओ मैं तुम्हें जन्नत देता हूँ। जी आप सलाम। यार बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जी आप सलामत रहें। जो पिछली रात दिया बुझा के सबसे कह रहा है कि जिसे जाना हो वो जाए, मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं। और फिर जब कुरान भी कह रहा है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, हमने मोमिनीन से उनकी जानें और माल जन्नत की कीमत पर खरीद ली हैं। तो फिर जो सामने मेरे मौला हुसैन के बैठे थे उन्हें चाहिए था जन्नत मिल रही थी वो चले जाते, क्योंकि कुरान ने मोमिन की कम से कम कीमत जन्नत मुकर्रर की है। हाय हाय हाय,
कुरान ने मोमिन की जान की गुलाम शबीर कम से कम कीमत जन्नत मुकर्रर की, और मेरे मौला अली फरमाते हैं कि अपनी जान को जन्नत से कम कीमत पे ना बेचना। हाँ, अपनी जान को जन्नत से कम कीमत पे ना बेचना। तो जब हुसैन कह रहे थे कि जाओ मैं तुम्हें जन्नत देता हूं, उन्हें जान की कीमत मिल रही थी तो चले जाते, लेकिन हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने खड़े होकर बता दिया कि मैं कम से कम कीमत नहीं लेना चाहता। हाय हाय, जरा बेदार रहे, मैं कम से कम कीमत नहीं लेना चाहता, मैं ज्यादा से ज्यादा कीमत लेना चाहता हूं। इसका मतलब है मोमिन की जान की कम से कम कीमत का नाम है जन्नत, ज्यादा से ज्यादा कीमत का नाम है हुसैन। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो गए नहीं, फिर मेरे मौला हुसैन मदद क्यों मांग रहे? तवज्जो, वो किसे पुकार रहे हैं? जब मैदान करबला में जिन्नात को मेरे मौला ने वापस भेज दिया, फरिश्तों को वापस भेजा है, फरिश्ते भी चले गए, जिन भी चले गए। जब जिन आए थे मदद करने तो हुसैन मदद ले लेते ना, जाफर नहीं आए थे। मौला ने फरमाया जा, जिब्राइल नहीं आए थे, फरमाया चले जाएं, हम जिनसे कपड़े सिलवाते हैं उनसे मदद नहीं लेते। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा आप सुन रहे। मेरे मौला हुसैन ने किसी से शादी मदद ली नहीं, तो फिर नुसरत का तर्जुमा मदद ना कर। ये जो आप आए बैठे हैं ना, ये नुसरत है। बहुत अच्छा, ये जो आप मजलिस में बैठे हैं ये नुसरत है, इसका फायदा आपको है, मौला हुसैन को इसका फायदा नहीं है, इसे नुसरत कहते हैं। और फिर कुरान कह रहा है जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत करना, तो जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? या तो जुल्म होते हुए बंदा चला जाए जाके जालिम से मजलूम को छुड़वा ले, तो जो जुल्म होने के बाद मजलूम, बेटे पाँव इकट्ठे करके बैठे, जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत क्या? तो आओ बताऊं, मैदान है ओहद का, नबियों के सुल्तान का दांत जख्मी हुआ है, बेटे मेरी तरफ देखो, जख्मी हुआ है, टूटा नहीं। ये जो बंदे कहते हैं सरकार का दांत टूट गया, बिल्कुल गलत कहते। अगर सरकार का दांत टूट गया होता तो दुश्मन लिखता ना मुस्तफा का एक दांत नहीं था, और दांत ना हो तो चेहरे में नक्श हो, नक्श हो तो इस्मत नहीं होती, इस्मत ना हो तो नबूवत नहीं होती, आम नबूवत नहीं होती, और फिर नबियों की सरदारी। सरकार का दांत पे पत्थर लगा, खून बहा, और जब खून बह गया तो ओहद के मैदान से खबर पहुंच गई करन। बहुत बहुत खूब जी, आप बड़ा अच्छा सुन रहे। करन पहुंची तो करन में एक सच्चा आशिक रसूल था, सच्चा आशिक रसूल, दीवारों पे नारे लिखने वाला नहीं। नहीं, कुछ नारे ऐसे हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे वो प्यारे लगते हैं, मैं उन पे अहले सुन्नत भाइयों को सलाम भी करता हूँ, बड़े खूबसूरत नारे हैं। जैसे हमारे अहले सुन्नत भाई, ये सफ़र का महीना है, 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन बाद नारा शुरू हो जाएगा, सैयदी मुर्शदी या नबी। तो मैं अहले सुन्नत भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 14 सदी जो पुराना मसला हल कर दिया है। जब उन्होंने कहा सैयदी मुर्शदी तो उन्होंने फैसला कर दिया कि मुर्शद सैयद होते हैं, कमी नहीं होते हैं। ये एक नारे में फैसला हो गया। आप जी हैं, सलामत रहे, बहुत अच्छा आप सुन तवज्जो फरमाइए भाई। दीवारों पे नारे लिखने वाला नहीं, सच्चा आशिक रसूल। वो ओहद से खबर पहुंची करन, उसे किसी ने बताया कि तेरे माशूक, तेरे महबूब नबियों के, आइए शादी, आइए बिस्मिल्लाह, आइए, नबियों के सुल्तान का दांत जख्मी हुआ, जनाबे जाकिर सखावत शाह जी, बिस्मिल्लाह, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज। बिस्मिल्लाह जी, सैयद खैरियत से, ठीक है। एक बार फिर सलवात ऐसे पढ़ें जैसे ऐलान किया जाता है। चलो मसला हल कर लेने ऐसे, ठीक है।
अच्छा, वो खबर पहुंच गई तो अवैस ने इस खबर के बाद कि दांत मेरे मौला का जख्मी हो, तो उसने जमीन से पत्थर उठा, जमीन से पत्थर उठाया तो अपना पहला दांत तोड़ लिया। जब तोड़ा तो कहने लगा मैं तो वहां था ही नहीं, मुझे क्या पता ये है कि दूसरा है। फिर दूसरा, फिर सोचने लगा ये हो सकता है ये भी ना हो, फिर तीसरा, फिर सोचा हो सकता है ये भी ना हो, फिर चौथा। करते करते तरीका वालों, अब जो तरीका में भी सुस्त बैठा उसकी अपनी मर्जी है। तो जब रफ्ता रफ्ता उसने अपने 32 के 32 तोड़ ली, सारे दांत टूट गए। अच्छा, पहले खबर आई थी ओहद से करन, फिर करन से पहुंच गई मदीना। बात पहुंच रही। जब करन से मदीना पहुंची तो लोगों का ख्याल था कि सरकार का चूंकि आशिक है तो सरकार फरमाएंगे चलें कोई बात नहीं, तोड़ लिए तो मैं माफ कर देता हूं। अगर मुस्तफ़ा फरमाते मैंने माफ कर दिया तो माफी होती है गुनाह की। आप चुप करके सुन रहे। अगर मुस्तफ़ा शाह जी माफ करते तो माफी होती है गुनाह की। अगर माफी मिलती तो अवैस का दांत तोड़ना गुनाह बन जाता। सरकारे दो आलम ने क्या फरमाया? सरकारे दो आलम ने फरमाया मुझे करन से जन्नत की खुशबू आती, मुझे करन से जन्नत की खुशबू आती है। और यहां सरकार रुके नहीं, सरकार ने अपने पुराने नौकर को आवाज दी, जिब्राइल। जिब्राइल हाजिर हुए, जी सरकार जन्नत से अवैस के लिए केले लाओ। तो सरकार आपने ये जन्नत से केले क्यों मंगवाए? मदीने में बड़े अच्छे होते हैं, यहां से भिजवा दें। सरकार ने फरमाया नहीं, मदीने से नहीं भेजूंगा, जन्नत से मंगवा के भेजूंगा ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हमारा मातमी जन्नत नहीं ढूंढता, जन्नत हमारे मातमी को तलाश करता। आप जी सलामत रहो, बड़ी मेहरबानी। केले मिल गए अवैस को। अच्छा, ये बताएं मुझे, बड़े समझदार हजरात मजलिस में बैठे हैं, बुजुर्ग भी देख रहा हूं मजलिस में। वैसे तो आजकल ज्यादा लड़के ही होते हैं मजलिस में, टीनेजरों की मजलिस रह गई। भाईजान थोड़ी देर जरा सब्र कर ले, ये मसाइल चलेंगे जब तक मजलिस रहेगी। पढ़ना एक एक बंदे ने कर पढ़, हाँ एक एक करके सारे पढ़। तवज्जो फरमाइएगा। कैमरों की मजलिस हो गई, मोबाइलों की मजलिस हो गई, तस्वीर के बगैर होती नहीं। उतरते हुए तस्वीर, बैठते हुए तस्वीर, आ रहे हैं जी, अब जा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा करने वाले जाएं फिर ना आए। हाँ, ये मजलिस हुसैन है, आज़ादारी है, नेमत उज़्मा है, इसकी कदर करो। अल्लाह ने तुम्हें अता की है। हम कोई हक रखते थे हम शियों के घर पैदा हों? ये तो उसका एहसान है कि उसने हुसैन का मातमी बनाया, वरना हुसैन समझना आए तो बंदे को करबला में बैठ के नहीं आता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि अवैस सरकारे दो आलम का क्या लगता है? कोई रिश्ता है उसका? अली क्या लगते हैं? अली भाई हैं रसूल के। अली रसूल के सहाबी नहीं। सहाबियों में और अली में फर्क है। सहाबी और हैं, अली और हैं। सहाबी का दुश्मन जहन्नमी हो सकता है, लेकिन अली का दुश्मन कन्फर्म हरामजादा होता है। बात नहीं समझ में आई? मैं कोई सख्त बात कह के हूं? चले, मैं अगर सख्त कह के हूं, किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी नहीं चाहता। सच बोल रहा है तो मैं माफी क्यों चाहूं? मिल के बोलो हैदरी। अच्छा, अली तो भाई है। अब अवैस लगता भी कुछ नहीं, खून का रिश्ता भी नहीं। अवैस ने दांत तोड़े तो चलो मौला अली से पूछे, मौला आप तो लाहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी के मिज़दार। वो अवैस लगता भी कुछ नहीं, उसने सारे दांत तोड़ लिए, आपने कोई नहीं तोड़ा। सरकार ने फरमाया बेवकूफ, उसने तोड़े हैं, वो जुल्म होते हुए मजलूम के पास नहीं था। मैं जुल्म होते हुए मजलूम के पास था, मैंने अपने नहीं तोड़े।
मैंने मुस्तफ़ा के दुश्मनों के तोड़े, मैंने रसूल के दुश्मनों के तोड़े। तो सरकार मुझे समझ नहीं आई कि अवैस ने क्यों तोड़ लिए। सरकार ने फरमाया अवैस चूंकि ओहद के मैदान में नहीं था, उसे बाद में पता चला मुस्तफ़ा का दांत जख्मी हो गया, तो उसने अपने सारे दांत मुस्तफ़ा के जख्मी दांत की याद में तोड़ ली। मैंने कहा सरकार आप भी समझ नहीं आई। सरकार ने फरमाया चूंकि ओहद के मैदान में नहीं था, उसे शक पड़ गया कि पता नहीं कल के आने वाला मुअर्रख मेरे बारे में क्या लिखेगा कि अगर अवैस ओहद के मैदान में होता, पता नहीं अबू सुफियान के लश्कर में होता या मुस्तफ़ा के लश्कर में होता, उसने जमीन से पत्थर उठाया, अपने सारे दांत तोड़ने के बाद उसने आने वाले मुअर्रख की आंखों में आंखें डाल के कहा मेरा बहता हुआ लहू देख के मेरा गिरोह लिखना। ये लहू गवाही दे रहा है अगर मैं ओहद के मैदान में होता तो मैं काफिरों के साथ नहीं, मैं मुस्तफ़ा के लश्कर में होता। आज हमारा जंजीर जन मातमी चूंकि करबला में नहीं था, आज अपना लहू बहा के मुअर्रख से कहता है ये लहू देख के तारीख लिख, अगर मैं करबला में होता हुसैन के साथ होता, यजीद के साथ नहीं। तो ये जो जंजीर जनी है। अच्छा मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं, वक्त है थोड़ा सा। अच्छा ये मुझे बताएं कि इसमें अजियत होती है कि लज्जत आती? आपका जवाब हो गया, बहुत खूबसूरत जवाब है। जंजीर जनी में लज्जत है। गुजरात वालों फिक्रा समझना, ये कौन सी ताकत है जिसने अजियत में लज्जत रख दी? ओए होए होए, मैं करीब से गुजर जाऊं। कौन सी ताकत है जिसने अजियत में लज्जत रख दी? ये अजियत में लज्जत कैसे आती? गौर फरमाए, जिन्होंने फोकरा से शियत ली है ना, मैं उनसे बात करूं। जो बनी बनाई पे बैठ गए हैं ना, हम सारे, कोई बंदा महसूस ना करे, हम सारे बनी बनाई पे बैठे। कोई वक्त तो ऐसा भी था ना जब तरीका में कोई शिया नहीं था, है? तो फकीर आए थे ना यहां पे, आए थे फकीर यहां। मेरे इल्म में है, मेरा अंदाजा नहीं है, मैं जानता हूं आए थे वहां। और यहां ये बन के पार वाकया भी हुआ था, एक करामात भी हुई थी। और बताऊं वो किसकी हुई थी? वो शाहजमान सरकार की। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, वो शाहजमान सरकार की हुई थी। मैं वो पढ़ने नहीं जा रहा। तो शियत आपने किससे ली है? फुकरा से। ये जाकिर मौलवी तो फकीरों की बनाई हुई जगह पे आके बैठ गए। हमारे कहने से बंदे शिया होते? नहीं नहीं नहीं, हमारी तकरीरों से शिया नहीं होते। अगर मेरी तकरीर से, किसी और खतीब की तकरीर से, किसी जाकिर के दौड़े से बंदे शिया होते तो लाइसेंस हमारे बनते, जुलजना के ना बनते। जिस बंदे का हाथ नहीं उठा वो बेदार ही नहीं है। ये गाड़ियां खड़ी हैं, वहां से गुजरे हैं सड़क से, किसी ने नहीं रोका। बंदे लेने भी जाते हैं आगे से, 10-10 बंदे लेने जाते हैं। तवज्जो फरमाइए, 14-15 सफर दोनों दिन मजलिस नहीं, कल भी देख लीजिएगा। बड़े बड़े जाकिर आएंगे, 30-30, 40-40 बंदे लेने जाएंगे। आप गली से गुजरेंगे, तरीके का कोई बंदा नहीं पूछेगा जाकिर का रूट परमिट दिखाओ। अगर वही 40 बंदे सुलझना लेके किसी सड़क पे चले जाएं, बंदे कहेंगे रूट परमिट दिखाओ। हालांकि सुलझना बातें भी नहीं करता, जाकिर चुप ही नहीं करता। तो सुलझना का रूट परमिट क्यों है? क्योंकि वो काम किसी जाकिर मौलवी की तकरीर नहीं करती जो सुलझना की टापों की आवाज करती है। आप जी सलामत रहे। तो जो फकीरों से, जो फुकरा से आपने शियत ली है ना, उस पे समझौता ना करना, ना फुकरा वाली शियत पे कंप्रोमाइज ना करना। फकीर में और हम में फर्क है। हाँ, हम 1+1 करके 2 बनाते हैं, वो सिर्फ 1 से भी 2 बना देता है। तवज्जो फरमाइएगा। तो वो बताते थे, वो अजियत में लज्जत वो समझाते थे। मैं मेंबर दूं जरा जल्दी,
लेकिन बात तो मुकम्मल कर लूँ। ये अज़ियत में लज्जत मैं समझा दूँ कि अज़ियत में लज्जत कैसे होती। एक मेरे मौला के सहाबी हैं जिनसे हर शिया तो वाकिफ है, मैं नाम लूंगा आप समझ जाएंगे। नाम उनका है मीसम। बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत खूब, आपने बड़ा अच्छा नाम ही बड़ा अच्छा सुना। ये जनाब मीसम है, हाँ। और लकब इनका है तम्मार। तमर कहते हैं खजूर, तम्मार कहते हैं खजूरें बेचने वालों। लेकिन याद रखना कि अगर कोई बंदा बाजार से खजूरें लेके आ रहा हो और रास्ते में शबीर साहब मिल जाएं और पूछें कितने की लाई यार, मैंने भी लेने जाना था, कितने की हैं? ये कहें जी मैं 500 की लाया हूँ। कहें जी 500 ले ले, मुझे दे दे। तो ये एक बार खजूरें बेचने से तम्मार नहीं बन जाए। तम्मार उसे कहते हैं जो रोज रोज खजूरें बेचे। ये तम्मार के वजन पे है लोहार। लोहार उसे नहीं कहते जो कभी कभी लोहे से कुछ बना ले। लोहार उसे कहते हैं जब लोहा मिले कुछ बना ले। ऐसे ही सुनार है, हाँ, अपनी अंगूठी सीधी करके पहनने वाला सुनहरा नहीं बन जाता। हाँ, वो जो सोने का काम करे वो सुनार होता है। ऐसे ही है कर्रार। कर्रार उसे नहीं कहते जो कभी कभी जम के लड़े। कर्रार उसे कहते हैं जब मैदान सजे जम के लड़े। ऐसे है फर्रार। आप जी हैं सलामत रहें, जितना सुन रहे हैं मेरे लिए काफी है। ऐसे ही फर्रार है। फर्रार उसे नहीं कहते जो कभी कभी भागे। जी आप सलामत रहें। इसलिए तो रसूल ने फरमाया था कल अलम उसे दूंगा। जी आप बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। वो मीसम है, तम्मार उनका लकब है। मैं इस फिक्रे पे तरीका वालों के ज़ौक़े समात की बुलंदी देखूंगा। खजूरें बेचते थे शाहजी, खजूरें बेचते थे, खजूरें बेचते थे, दुकानदार थे। और बताऊं कैसे दुकानदार थे? मीसम इतना दयानतदार था कि कभी कभी दयानत खुद उसकी जगह पे बैठ के खजूरें बेचती थी। क्या बात है भैया, जी आप सलामत रहे। आप जियो, मेरा सलाम है। इतने दयानतदार थे जी, बिस्मिल्लाह। कभी कभी दयानत खुद, जी जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहें। और ये देखे कौन मीसम की जगह पे बैठता था। बंदे कहते हैं कि मीसम चले जाते थे, अली को अपनी जगह पे बिठा जाते थे। कभी गौर फरमाया आपने कौन किसकी जगह पे बैठता था? मीसम की जगह पे वो बैठता था जिसे रसूल ने अपनी जगह पे बिठाया है। जी आप सलामत रहें। तो मीसम मामूली मकाम के इंसान नहीं है। और फिर मीसम में एक हुनर और भी है। मीसम में हुनर यह था कि मीसम मौजूदात जमाना की गुफ्तगू सुनते। मौजूदात जमाना में तो इंसान भी है, नहीं पत्थरों की बातें सुनते, दरख्तों की बातें सुनते, आने वाले दिन के मुतालिक बता देते। यहां तक कि जब मीसम कैद में थे, तवज्जो, तो मुख्तार भी आ गए। तो मुख्तार ने कहा था बस मेरी मौत आ गई। तो मीसम ने कहा था नहीं अभी नहीं आई। मुख्तार ने कहा तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मैं अली के पास रहा हूं, मुझे पता है तेरी मौत अभी नहीं आई। तू बहुत से दुश्मनाने हुसैन को मारेगा फिर मरेगा। ये मीसम बताते थे। और मैं एक और फजीलत जनाब मीसम की बता दूं। ये जनाब मीसम एक बार कश्ती में सफर कर, दरिया था, कश्ती में सफर कर रहे थे। समुंदर की भी रिवायत है। कश्ती में और भी लोग बैठे थे। महीना रजब का था। अब आपने समझना खुद, रजब के महीने में कश्ती समुंदर में या दरिया में चल रही कि पानी बिफरा और एक मौज उठी। मौज उठने से पता चलता समुंदर था। वो मौज ऊपर से गुजर के दूसरी जानिब जा गिरी। मीसम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने कश्ती में पूछ लिया ये कौन सा वक्त है इन्ना लिल्लाह पढ़ने का?
मीसम कहने लगा ये जो पानी की मौज मेरे ऊपर से गुजरी है ना, ये मेरे कान में कोई खबर देगी, मेरे कान में कोई खबर देगी, फिक्रा आप मैं देखूंगा कौन समझता है। तो उसने कहा ये पानी भी बातें करता है? मीसम कहने लगे हाँ करता है, मगर उनसे करता है जो उसके वफादार हैं, जिसका हक महर है पानी। शाबाश, सलामत रहे जी, बिस्मिल्लाह। करता है मगर उनसे जो उसके वफादार है। तवज्जो, तूने कहा क्या बता गया? मीसम कहने लगे ये पानी की मौज मुझे बता गई है कि कोई मरने वाला मर गया, महीना रजब का था, कोई मरने वाला मर गया। तवज्जो, ये है मीसम। और फिर वक्त गुजरता। अच्छा, ये फिर मीसम जब मौला चलते थे बाजार कूफा में, तो मीसम मौला के पीछे चलते। मैं चलने का अंदाज बताऊंगा तो बुजुर्गों से दुआ ले जाऊं। मीसम के चलने का अंदाज ये था कि जहां अली पैर रखते थे, अली की पैर के छोड़े हुए निशान से अपना पैर बचा के अली के नक्शे कदम की जियारत करते हुए जाते थे। पीछे पीछे मीसम चलते थे। ये 40 हिजरी का वाक़या। तवज्जो, कब? 40 हिजरी। अली जा रहे हैं, मीसम पीछे जा रहे हैं कि चलते चलते अली रुक गए। फरमाया इधर आओ। करीब आए, एक छोटा सा पौधा था, बड़ा नहीं। मीसम इस पौधे को देख रहे हो? जी मौला खजूर का है। गौर से देखा, मौला खजूर का है। फरमाया इसे गौर से देख ले, जब ये पौधा दरख्त बन जाएगा ना, तो इसकी बुलंदी पे सूली पे लटकाया जाएगा, फिर तेरे पैर काटे जाएंगे, हाथ काटे जाएंगे, आंखें निकाली जाएंगी, जुबान काटी जाएगी। मौला आपने फरमा दिया, हक हो गया, लेकिन ये बताएं कि जब ये पौधा जवान हो जाएगा, मैं इसकी बुलंदी पे सूली पे लटकाया जाऊंगा, मेरा जुर्म क्या होगा? फरमाया मेरी विलायत का इकरार। जब फरमाया ना मेरी विलायत का इकरार, मीसम अली की नालैन पे रुखसार दाग के कहते हैं मौला जब आपकी विलायत के इकरार में मैंने सूली चढ़ना है, तो फिर ये पौधा अभी दरख्त बन सकता है? जैसे बात पहुंची वो हाथ उठा ले, ये पौधा अभी दरख्त बन सकता है? फरमाया नहीं मीसम, ये अपनी इर्तकाई मंजिलें तय करेगा। फिर वक्त गुजरता रहा, 20 साल गुजर गए, 60 हिजरी आ गई, तख्त पे अवाम का बेटा आ गया। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं, अगर कोई समझ जाए तो ठीक है। उसने सुना कि अली का नौकर है, वो जगह जगह पे अली के फजाइल पढ़ता है। अज़ियत में लज्जत बता रहा हूं, तवज्जो, वो अली के फजाइल पढ़ता। उन्होंने कहा रोको उसे। उन्होंने कहा नहीं रुकता, मस्जिद से भी निकाला है, लेकिन बाहर जाके ज्यादा पढ़ने लग गया। न्याज़े हुसैन जागना, बाहर जाके ज्यादा पढ़ने लग गया। अच्छा, ज्यादा पढ़ने लग गया तो पकड़ के ले आओ। मीसम को गिरफ्तार लेकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार लाए। इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुए। इब्ने ज़ियाद कहने लगा मीसम तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जागना और शिया होने का मकाम समझना। मीसम आवाज दे के कहता तुम्हें नहीं पता अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होते? सलामत रहे आप। उसने कहा ये आम मौत नहीं है, मैं पहले तेरे पाँव काटूंगा, फिर तेरे हाथ काटूंगा, फिर तेरी आंखें निकालूंगा, फिर तेरी जुबान काट दूंगा। मीसम जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगा देखा ना, मजनून हो गया, मौत का सुन के ही मजनून हो गया। मैं अभी बताया है कि मौत ऐसी है। मीसम कहने लगे मैं मौत का सुन के नहीं हंसा, मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। मैं बिल्कुल करीब आ गया। उसने कहा ले जाओ, हम तरतीब बदल देते हैं, इसके पाँव काटना, हाथ काटना, आंखें निकालना, जुबान छोड़ देना, लहू बहता रह जाएगा, सूली पे लटका लटका खुद मर जाएगा, दुनिया कहेगी अली ने कहा, हुआ नहीं। मीसम कहने लगे बेगैरत अपनी कोशिश कर ले, कायनात में जो होता है अली ने कहा होता है। ये ले गए, मीसम को सूली पे लटकाया। आप देखो तवज्जो, जाकिर छुट्टी ले लेते हैं, आज मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बुखार नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता, हकीकत है भाई। तवज्जो, मैं एक मिसाल दूं, ये सावन भादों का मौसम है, कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ हैं। अब पढ़ दें कि जाकर तो मुड़ी लड़ दे, अगू उंज नहीं सुपड़ीना। तवज्जो, मीसम सूली पे लटके पैर कटे। मीसम के बयाने फजाइले अली के समुंदर की रवानी में तेजी आई।
मीसम ने और फजाइल पढ़े, क्योंकि अजियत में लज्जत ले रहा था। हाय हाय, अजियत में लज्जत ले रहा था, हाथ कटे और फजाइल पढ़े। आंखें निकली तो निकली हुई आंखों के साथ सुबह कयामत तक देखने वाला मीसम मुस्कुराया और फजाइल पढ़े। उन्होंने कहा जुबान छोड़ दो, लहू बहता रहेगा, ये मर जाएगा, दुनिया कहेगी इसने कहा था, हुआ नहीं। मीसम कहने लगा, ओ इब्ने ज़ियाद के गुमाश, तो अभी मेरे चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू की खफीफ की जुम्बश से इजाज़त लेके सूरज ईवान मगरब का दरवाज़ा मुकफ़िल नहीं करेगा तो मेरी ज़ुबान काटने पे मजबूर हो जाओगे। ये चले कि मीसम ने आवाज़ दिया, कूफा वालों, आज मैं तुम्हें वो अली के फ़ज़ाइल सुनाऊं जो तुमने आज तक नहीं सुने। सारे कूफा वाले आ गए, आदम की तौबा से लेके ईसा के तख्त पे बैठने तक मीसम ने सारे फ़ज़ाइल पढ़ दिए और फिर कहने लगा, रुको अब मैं तुम्हें वो हुनर बताऊं जो मुझे अली ने सिखाया है। सारे कूफा वाले रुके, देख के कहने लगे, ओए तेरा बाप वो नहीं है जो तेरी माँ ने बताया। जिस बंदे का हाथ उठ सकता है, तेरा बाप वो नहीं है जो तेरी माँ ने बताया। किसी से कहने लगा, तेरा वो नहीं है जो मुअर्रिख ने लिखा है। मीसम लोगों के असली बाप बता रहे थे। वहां एक जासूस खड़ा था, दौड़ा दौड़ा इब्ने ज़ियाद के पास आया, कहने लगा, खबर है वो जिसकी जुबान छोड़ी है उसी बची हुई जुबान से वो लोगों के असली बाप बता रहे। कहने लगा, जल्दी काटो। जी आप सलामत रहें। तो ये काम अली के सहाबा के बाद फुकरा ने किया, ये पेशावरों से नहीं होता, याद रखना। और कदर करो इस नेमत की जो तुम्हें अता हुई, वरना कौन अपने बेटे की सफ अपने किसी और के घर में बिछाने की इजाजत देता? कोई देता है इजाजत जी? है? कोई गरीब से गरीब बंदा दुनिया से चला जाए, ये भरा हुआ गांव है, आबाद है, मुद्दतों से आबाद है। कोई सैयद हो, कोई चौधरी हो, कोई किसी जात का हो, जिसका मर जाए फातिहा के लिए उसी घर जाना पड़े। बड़ी करीम नहीं हुसैन की मां, इजाजत दे दी 14-15 सफर तुम बिछा लेना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन ये याद रखना, वो तेरी मेरी तस्वीरों के लिए नहीं आती, वो सिर्फ ये देखने तशरीफ लाती है कौन कितना रोया। एक आंसू तेरा निकल आया, तेरी बख्शिश हो जाए। ये बुजुर्ग जाकिरीन से नए जाकिरीन ने सुन रखा है, पढ़ा कहीं नहीं इन्होंने, लेकिन है, मौजूद है कि जहां मजलिस होती है मर्द हजरात सारे बाद में आते हैं, पहले मौला सज्जाद आ जाते हैं। हमारी बेटियां बहनें बाद में आती, पहले हुसैन की मां हुसैन की बेटी को लेके आ जाती। शहजादी आपको सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हुई, आप रोएं। लोग ये मुहर्रम सफर के अय्याम में अक्सर पूछते हैं, खत्म नहीं हुए दिन अभी। मैं जब शादी सफर के दौरान सादात व गैर सादात, ये मैं सड़क से गुजरता हूँ और किसी गाड़ी पे लगे हुए फूल देखता हूँ, दुल्हा की सजी हुई गाड़ी इन दिनों में देखता हूँ, तो मैं मालिक का शुक्र अदा करता हूँ। मालिक तेरा बहुत शुक्र है, तूने मुझे उस घर में भेजा है, उस घर में पैदा किया जहां मां ने मुझे सिखा दी है कि इन दिनों में खुशी ना करना, बतूल का घर उजड़ गया। बेखबर है दुनिया, नहीं पता दुनिया, लोग नहीं जानते।
तो ये कितनी बड़ी नेमत है, तो इसका शुक्रिया अदा करो, इसका शुक्रिया अदा करो। और एक बात मैं और कह जाऊंगा, ये नामों पे मत जाना है। नामों पे अगर किसी के घर अफसोस करने जाना हो तो आप पूछें फलां आया है तो मैं जाऊं ना। ये जो दरियां बिछी हैं ना, ये दरियां, और तरीका वालों ये दरियां नहीं है, ये निजात की कश्तियां हैं। तुम्हें पता नहीं कि इन पे पड़ी हुई धूल कितनी अफजल है। बस मैं इंतजार न करूं, ज्यादा पड़ गया हूं। कायनात का सबसे बड़ा मजलूम है मेरा मौला हुसैन। हुसैन कायनात के वो वाहिद मजलूम हैं जिनके सामने लोगों ने उनकी मां को भी मारा, उनकी बेटी को भी मारा। ये चेहलम के उन्वान से मजलिस है, चेहलम के उन्वान से। मां भी बड़ी जख्मी है, बेटी भी बड़ी जख्मी। मैं दोनों शहजादियों के दो दो जख्म पढ़ता हूं और मैं आपको सलाम करता हूं। है दादी का नाम भी फातिमा है, पोती का नाम भी फातिमा, क्योंकि हुसैन को मां से मोहब्बत बड़ी थी। शबीर ने सारी बेटियों के नाम मां के नाम पे रखे, सारी बेटियों का नाम फातिमा था। जिस बंदे ने इबादत करना हुई वो इसी फिक्रे पे कर लेगा। बड़ी बेटियों को हुसैन फातिमा कहते थे, छोटी बेटी को हुसैन फातिमा नहीं कहते थे, शबीर सकीना कहते थे। 3.5 साल हुसैन सकीना कहते रहे। मैं सफेद दाढ़ियों वालों की दाढ़ियां भीगी हुई देख रहा हूं। 3.5 साल हुसैन सकीना कहते रहे और 1450 मील शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद हुई, गिरिया हो गया। 1450 मील शेमर फातिमा समझ के मारता। और जो बड़ी शहजादी वो कितनी जख्मी थी, आओ मैं बता दूं। ये 3 जमादी उसानी, अच्छा 3 को ना जब सूरज गरूब हो जाए तो सादात तो कह रहे सादात सोया ना करो, 4 की फजर पढ़ के सोया करो, ये सारी रात जागा करो। कोई बुजुर्ग मुझसे पूछ ले तू क्यों कह रहा है कि सारी रात जागो? ये रात जागने की इसलिए है कि ये सारी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई थी, दफनाने में नहीं। जिसे दफनाया जाता है उसकी एक कब्र बनाई जाती है, अली ने 40 बनाई। और 3 जमादी उसानी को जब हसनैन नाना की कब्र पे आए थे, नाना की कब्र पे आए, तो बाज हजरात कहते हैं कि शहजादों ने कहा अम्मा बीमार है। गलत कहते हैं, किसी ने लिखा है तो गलत लिखा है, नहीं कहा शहजादों ने अम्मा बीमार है। हसन अमीर ने हुसैन बादशाह से कहा हुसैन आप बताएं ना नाना को अम्मा की हालत क्या है। हुसैन ने अमामा उतार के नाना की कब्र की मिट्टी पे रखा, फिर रुखसार कब्र पे रख के हुसैन रो के कहते हैं नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। तुम्हारी बुलंद आवाज़ें मालिक कबूल फरमाए। हर कर करोने वालों, एक जख्म और शहजादी का पढ़ता हूँ, फिर एक रिवायत छोटी शहजादी की पढ़ता हूँ और सलाम करता हूँ। 3 जमाती उसानी के बाद तरीका वालों, एक दिन हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीना के बाजार में जा रहे थे। अचानक हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, मिट्टी पे बैठ गए, सामने अली भी बैठ गए। हुसैन का सर चूम के कहते हैं हुसैन तेरी माँ कह गई थी मेरे बाद हुसैन मिट्टी पे ना बैठे। हुसैन जरा आंखें खोल ना। शबीर आवाज दे के कहते हैं बाबा थोड़ी देर ठहर जाए, मैं अभी आंखें खोल लूंगा। अली आवाज दे के कहते हैं बता तो सही हुसैन आंखें बंद क्यों की है? हुसैन रो के कहते हैं बाबा सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरी माँ को मेरे सामने मुंह पे मारा था। ये शहजादी के जख्म थे और ऐसे मारा था कि सैयदा का कान फट गया था। मसायब छुपाने वाले जी 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 मैं नौकर हूं, जी मैं नौकर हूं। हुसैन आवाज दे के कहते बाबा सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी मां को मुंह पे मारा था।
मेरी अम्मा का कान फट गया था। ये शहजादी के एक कान का जख्म है। अब बताऊं जो पोती है उसका जख्म क्या है? शहादत पढ़ने वाले शहादत पढ़ेंगे। जब गई थी ना यजीद के दरबार तो मैंने छोड़ दी सारी बात। रमला आ गई थी सामने। और होने वालों, जब रमला सामने आई ना तो रमला ने मेरी मखदूमा को देखा। 1450 मील का सफर, 3.5 साल का सिन, दरबार यजीद का, गले में रस्सी है? और जिसके घर में कोई एक वाकया हो जाए ना, वो बच्चे फिर यतीमों की तरह बोलते हैं। लेकिन शहजादी का एतमाद देखना। जब रमला ने कहा ना आपका तारुफ क्या है, शहजादी आवाज दे के कहती मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं और मैं तेरे एतमाद पे कायनात कुर्बान करूं, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। रमला कहने लगी आप कहती हैं मैं शहनशाह की बेटी हूं? अगर आप शहनशाह की बेटी होती, ये देखे ना मेरे कानों में यमनी दौर है, आपके कानों में भी दौर होते। शहजादी फरमाती है रमला मैं तुम्हें कभी ना जतलाती, हाँ मैं कुर्बान जाऊं, मैं तुम्हें कभी ना जतलाती, लेकिन तूने पूछा तो बता देती हूं ये जो दौर तेरे कानों में है ना ये तेरे नहीं। रमला कहने लगी फिर किसके हैं? शहजादी फरमाती है ये मेरे बाबा ने मुझे मेरे भैया अली अकबर की शादी के लिए मनवा के दे थे और फिर तुम्हें मिल गए। रमला कहने लगी अच्छा आपके गुम गए, मुझे मिल गए, पता नहीं कौन सा बंदा है जो इबादत में शामिल ना हो। रमला कहने लगी अगर गुम गए हैं तो फिर दुनिया का दस्तूर है जिसकी चीज गुम जाए वो निशानी बताता है, निशानी मिल जाए फिर वापस कर दी जाती है। शहजादी फरमाती दौर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, अगर लहू नहीं लगा तो फिर तेरे। ओ दादारो हम आदमी हो, थोड़ी आवाज बुलंद करना, बुजुर्ग दुआ कर देंगे। रमला ने दौर उतारे, हथेली पे रखे तो रमला खुद भी रोने लगी। रमला जब रोई तो शहजादी फरमाती अब तू क्यों रोती है? रमला कहती अजीब खून है, मेरी माँ ने कई बार धोया है मगर ये लहू फिर दोबारा आ जाता है। शहजादी फरमाती ये धुलने वाला लहू नहीं। रमला कहती अच्छा धुलने वाला है या नहीं? हथेलियों पर रख के कहती ये ले, अब आपके हुए निशानी मिल गई, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं अब आप पहन लें। शहजादी फरमाती नहीं तू पहन। रमला कहती अब मैं देती हूं, आप पहनती क्यों नहीं? पता नहीं सीने पे हाथ कौन मारेगा। शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई। शहजादी आवाज दे के कहती है मेरे कान देख के बता इनमें दुर पहनने की जगह रह गई है। रमला कहती है आपकी तो लूहें फट गई। शहजादी फरमाती है हाँ कुंडे बंद थे, सालिम ने उंगली डाल के वसय्यलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़।